सीने पे अपना पाकिस्तान का झंडा लिए जब घूम रहे हैं कि हमने ट्रैक सूट पहने हुए हों, हाँ। तो ये बहुत अज़म की बहुत बड़ी बात बहुत होती है बड़ी जब हम बात लोग होती है, अपने सीने पे पाकिस्तान का झंडा लिए जाते हैं। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ऐसे है। शहादत भी इसी को ही कहते हैं कि जब हम कुछ अज़म रखते हैं, पाकिस्तान के लिए जज्बा रखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कोई भी ऐसी फील्ड हो जिसमें हमारा अज़म जो है वो मुल्क के लिए हो। ऐसा ही है, जब कोई पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली परफॉर्म करता है और मार्शल आर्ट्स में जीत कर आता है, हम लोगों को बहुत फ़ख्र होता है। आप लोगों ने अपनी जर्नी कराटे और ताइक्वांडो में कब और कैसे शुरू की, और ये स्पार्क ये किस तरह पैदा हुआ मार्शल आर्ट्स में आने का? मार्शल आर्ट का अगर मैं बताऊं तो बचपन से ही था। हम मूवीज़ वगैरह देखते थे, जैकी चैन, ब्रूस ली, तो वो अडेप्टेबिलिटी ना बहुत जल्दी हम बचपन से ही थी कि मूवीज़ देखी, पहले टीवी में से देखा, इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट हाँ, बचपन हाँ। से था। वो कहते हैं ना किसी को जी, कुछ जी। बनना था तो अल्लाह हाँ। पहले से ही उसके दिल में डाल देता है और उसकी बॉडी में वो चीज़ें मूव्स होती हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही किक्स है। वगैरह तो आती थी। हाँ। तो मैंने तो कॉलेज से स्टार्ट किया 2012 से, जब मैंने प्रोफेशनली कराटे स्टार्ट किया। अच्छा, 2012 से स्टार्ट किया था। ओके। और कराटे में मैंने 2019 में जब इंटरनेशनल पहली खेली थी, और उसके लिए सेलेक्ट तो बहुत दफ़ा हुई थी इंटरनेशनल के लिए मैं, लेकिन फंडिंग के बहुत मसला होता है, वो हमें मिल नहीं पाया था, स्पॉन्सरशिप अच्छा। वगैरह और हाँ। ये तो। लेकिन 2019 में फाइनली मैंने खेला, और वहाँ पे जब फाइनल में इंडिया आया तो बस मेरे दिमाग में एक ही बात थी, या अल्लाह यहाँ इज्जत रखी, यहाँ इज्जत। फाइनल से सिल्वर आ गया तो बात तो अलग थी कि सिल्वर आ गया तो कोई किसी ने मैटर नहीं था। इंडिया से हार गए हैं तो वो कहते सिल्वर कोई चीज़ नहीं है। बस मैंने वहीं यही दुआ की, या अल्लाह बस यहाँ पे इज्जत रखना, और वहाँ अल्लाह ने ऐसी इज्जत रखी कि उसका 0 पॉइंट था और मैंने नॉकआउट किया और 3 पॉइंट से गेम जीत ली और गोल्ड मेडल हो गया। बात है, क्या लेकिन बात कराटे से फिर स्विच किया, क्योंकि कराटे ओलंपिक्स में नहीं है, क्योंकि हमारा गोल जो है वो ओलंपिक्स का गोल है, इंशाल्लाह ओलंपिक्स में जाना गोल है। इंशाल्लाह स्टार्ट से ही हमारा आज़म यही है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, कुछ हिस्ट्री बनानी है। एक्सीलेंट। तो इंशाल्लाह ओलंपिक्स में फीमेल जो हैं वो ओलंपिक्स का गोल्ड लेके आएंगे और पाकिस्तान का झंडा ही लहरा के आएंगे। इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आप दोनों का रोल मॉडल कौन था, मेंटोर कौन था? अभी तो हम लोग जैकी चैन और ब्रूस ली को ही देखते हैं, जिस तरह वो स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान से एज सच तो हमारी कोचिंग ताइक्वांडो की अगर आप बात करें तो मेरा कोच जो है वो यूट्यूब ही रहा था, बेसिक। और मेरी कोच मेरी बहन। आपकी बहन? आप में से बड़ी बहन कौन है, छोटी बहन? मैं बड़ी बहन। आप बड़ी और आप छोटी बहन। अच्छा, फिर तो ये आपके लिए इंस्पिरेशन होंगी। बिल्कुल। बाकी के पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया हर मामला में। जैसा कि होता है कि माशा उठ के कहने लग जाता है ये कैसे गेम कर रहे हैं, आगे बच्चियां हैं, इनके रिश्ते होने हैं, बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, माँ बाप ने हमें इतना सपोर्ट किया है ना, बस अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से हम लोग आज कहीं पे गिव अप भी हो जाता है, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारा हौसला रखा है कि आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो, स्पेशली इस स्पोर्ट्स की दुनिया में, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में, स्पेशली फीमेल्स के लिए। हालांकि वो खुद इससे रिलेटेड नहीं थे स्पोर्ट्स में। हमारा फैमिली में हम लोग फर्स्ट हैं जो हमने इस फील्ड में हम लोग गए हैं, वरना हमसे पहले कोई भी हमारी फैमिली में स्पोर्ट्स में नहीं है। अच्छा, आप दोनों बस। बिल्कुल। अभी हम मार्शल आर्ट्स की बात कर रहे हैं, ताइक्वांडो और कराटे की बात करें, अगर फिलॉसफी और टेक्निक को देखा जाए तो कराटे और ताइक्वांडो में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है कराटे और ताइक्वांडो में। अगर हम कराटे की बात करें तो उसमें कंट्रोल सिखाया जाता है, तो सेल्फ डिफेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो वो एज सच कराटे नहीं आता, लेकिन उसमें ब्लॉकिंग अच्छी होती है। अच्छा। कराटे में ब्लॉकिंग अच्छी होती है। ताइक्वांडो में जब मैं गई हूँ तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉकिंग बहुत अच्छी है। अगर कहीं पे मैं फंस भी रही हूँ ना गेम में, कि मेरी थक गई हूँ या किक्स नहीं जा रही, तो ब्लॉकिंग से मैंने अगले बंदे को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो ताइक्वांडो में ये होता है, नॉकआउट सिस्टम होता है। इंटरनेशनल लेवल पे मैं नॉकआउट कर चुकी हूँ एक बंदी को, और तब मैं ही घबरा गई थी कि शायद वो कहीं अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा, बच गई थी वो? बच गई। तो इसमें नॉकआउट सिस्टम होता है। सेल्फ डिफेंस के लिए जो सबसे बेहतर है वो मेरे ख्याल से ताइक्वांडो है, क्योंकि इसमें आपको किक्स जो है वो हिट करनी होती है, पावर करनी होती है। और ताइक्वांडो को मदर ऑफ द गेम, मदर ऑफ द मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। मदर ऑफ मार्शल आर्ट ताइक्वांडो है। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अपनी सारी अचीवमेंट्स हमारे साथ आज शेयर करें, हम चाहते हैं आप बताएं शुरू से लेकर अब तक। शुरू से आप बात करें तो शुरू से बहुत अच्छी अचीवमेंट रही है मेरी तो, और इसकी भी। मैंने जो पहला कराटे इवेंट खेला था, जो 2012 से मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें अपना लोहा मनवाने के लिए भी वो टीम के अंदर, कॉलेज के अंदर करना था। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए भी आपने अगर खेलना है तो आपको पूरी टीम के साथ जो है वो ट्रायल देना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वहाँ पे कोच होते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करें, वो वफात पा गए हैं, सर उमर होते थे और सर बशीर भट्ट वहाँ पे आते थे। तो तब ये था कि पूरी टीम होती थी
और उन सबको मैंने हराया। अच्छा। अच्छे पॉइंट से डिस्ट्रिक्ट क्या लेवल के बात लिए मैं सिलेक्ट हुई। हाँ। और वहाँ पे भी फाइनल मेरा ब्लैक बेल्ट के साथ आ गया, ब्लैक बेल्ट के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे मैंने गोल्ड मेडल लिया। और वो तब मैंने सोचा, और मेरे पेरेंट्स को भी बड़ा फख्र हुआ और मेरे कोचेस को भी हुआ कि हाँ तैयबा ये तुम्हारी गेम है, क्योंकि हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, एथलेटिक्स में भी थे, बैडमिंटन और ये सारी गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स में बहुत इन थे, हाँ। खेल खेल के गोल्ड मेडल। लेकिन उसमें वो जो स्पार्क था ना वो नहीं आ रहा था। अच्छा। कहते हैं ना जो चीज हमें ज्यादा हमारे लिए होती है वो हमें अट्रैक्ट कर जाती है, Yes. तो बाकी अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। जैसे ही कराटे खेला और गोल्ड आया तो लोगों ने भी कहा कि हाँ इसके अंदर स्पार्क है, ये कर सकती है। और मुझे भी लगा कि हाँ जुनून है, ये इधर से आगे निकल सकते हैं। अच्छा। तो वो हमने फिर खेला और नेशनल लेवल पे बहुत से मेडल्स लिए, गोल्ड मेडल लिए। और कोचिंग मैंने 2016 से स्टार्ट की। 2016। हाँ, मैं नेशनल रेफरी हूँ, इंटरनेशनल कोच हूँ, ताइक्वांडो कराटे दोनों की। और ये कहाँ National- प्रैक्टिस करवाती है? प्रैक्टिस शादरा में भी है, जोहटॉन में भी है, टीएस फिटनेस के नाम से हमारा एक क्लब है, तैयबा एंड सुंबल फिटनेस। हम ऑनलाइन भी करवाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को जो है मैंने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवाया है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की मैंने कोचिंग की हुई है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी की मैंने कराटे की कोचिंग की हुई है और उनकी फर्स्ट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए हैं। इतनी छोटी सी एज पे इतना कुछ कर लिया है। बस ये माशाल्लाह, मेरे ख्याल से yes. एज मैटर नहीं करती है हमारे हाँ। यहाँ पे सोसाइटी में। सिर्फ ये है कि वो सॉरी टू से कि जिनके पेट निकले होंगे और हाँ। थोड़े बूढ़े होंगे तो वो कोच अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से जो लेटेस्ट हमारी जो गेम्स चल रही हैं उसके अंदर पीपल, जेंसी लोग, उनके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, वो खेल भी रहे होते हैं, हाँ। उनको चीजों की नॉलेज भी होती है बिल्कुल। कि रिंग का क्या प्रेशर होता है और रिंग में हाँ। कैसे खेलना है। बिल्कुल ऐसे ही। किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में अगर हम अपने हमसाए मुल्क भारत को हराए तो हम पाकिस्तानियों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़े खुश होते हैं। जब आपने 2019 में इंडिया को डिफीट किया, वहाँ पर कितनी कंट्रीज आई हुई थी और वो किस तरह से हुआ, वो हमारे साथ जरा शेयर करें। बिल्कुल, खुशी तो बहुत होती है और सबसे ज्यादा तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है प्रेशर कि भी होते ये हैं, फाइनल में हाँ। इंडिया आ गया है। तो आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का जैसे चलता है, तो उसमें अप्लाई ये था कि सेलेक्ट हुई थी नेशनल लेवल पे। जब मैं गोल्ड मेडल होती थी तो सेलेक्ट तो हो जाते थे। बहुत डिफरेंट नेपाल का भी इवेंट था, उसमें भी सिलेक्ट हुई थी। लेकिन वो आपको मैंने पहले बताया कि हमारा जो है वो स्पोर्ट्स में जब होता है जाना होता है तो अपनी सेल्फ पे हम लोग जाते हैं। जो भी टूर्नामेंट आज तक हम लोगों ने खेले हैं ठीक है। वो सेल्फ फाइनेंस खेले हैं। तो वो पहले वाले तो नहीं हो पाई, लेकिन ईरान वाला जो इवेंट था उसके अंदर क्वालिफाई किया। तो उस वक्त मैंने ठान लिया था कि मैं अपने पैसे लगाऊंगी, जैसे मर्जी हो जाना है। अच्छा। तो क्वालिफाई कर गए और मेरे कोच मेरे साथ गए थे, सर बशीर भट्ट थे उस वक्त, वो मेरे साथ गए। और पहले तो सबसे पहले प्रेशराइज होता है वो अपनी टीम मेंबर्स ही करते हैं जो उधर साथ जाते हैं। अच्छा। लेग पुलिंग करते हैं एज अ फीमेल कि तुमने क्या ही कर लेना है, ये तो बाहर का मुल्क है, ये वो। तो उसमें सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले हम्बल होके रो के कह सकते हैं, एयरपोर्ट से उतरी और ट्रेन से जब जाना तो मैंने रो के वहां से सफर गुजारा कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन कोड मिल गया। पहली दफा पाकिस्तान का जो मैं चाहती थी पाकिस्तान का कोड मिल गया है, ठीक है, पाकिस्तान का कलर लग गया। लेकिन फिर जब वहां गए इंटरनेशनल कोच भी मैं वहीं पे मैं ही थी। और जब फाइनल पता लगा, और इंडिया, मजे की बात ये थी कि इंडिया हमारे साथ ही वहां पे वेन्यू पे गया था गाड़ी में। मैं उससे पूछती रही कि आप कौन से वेट में खेल रही हैं, क्या खेल रही हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज तो सेम है। तो ही सेड नहीं मैं वैसे ही आई हुई हूँ, ये वो बात ही इधर उधर की करके घुमा दी। मैं कोचिंग कर रही थी, मुझे नहीं पता था। मैं बच्चों की भी कोचिंग करके मेरी लास्ट पे जब फाइट आई है, फाइनल फाइट, तब मैंने देखा वो लड़की मेरे सामने आके सामने खड़ी हो गई है। अच्छा, वही वाली लड़की। आई वाज शॉक। मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो इंडिया है और इंडिया के साथ मेरा फाइनल फाइट है। और तब मैंने सिर्फ यही अज़म रखा फिर, या अल्लाह बस यहाँ से जितवा देना मुझे, बाकी मुझे कोई नहीं, यहाँ से मेडल लग जाए बस इंडिया से। क्योंकि सिल्वर वहाँ इंटरनेशनल सिल्वर की भी होती है वैल्यू, लेकिन वो ये है कि जब सिल्वर भी लेके आए तो वैल्यू नहीं होती, जब इंडिया के से हार के आ गए